आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपकी क्या डिमांड है? सर धन्यवाद आपका। मैं कैप्टन शिव कुमार, मैं रिटायर्ड कैप्टन शिव कुमार हूँ और ये हमारे सब सारे ज़मींदार हैं जो कि जिनकी 34 साल से यहाँ पर जो यहाँ का जो एयरपोर्ट का मसला है, ना तो हमें किराया दे रहे हैं और ना तो ये ज़मीनों को खाली कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये है या तो हमारी ज़मीनों को खाली किया जाए या तो फिर इनका फाइनल कंपनसेशन दिया जाए। हमने पिछले साल 2022 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी आए थे, उनको भी हमने किसानों की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया था। हमने उसमें यह लिखा था या तो हमें फाइनल कंपनसेशन, उन्होंने एयरपोर्ट की बात उठाई थी। एयरपोर्ट की जब बात उठाई तो मैं खड़ा होकर बोला, मैं सर एयरपोर्ट बनाओ, बड़ी खुशी से बनाओ, लेकिन उससे पहले ज़मींदारों का जो है फाइनल पैसा जो मिल जाना चाहिए, जो भी रेट के हिसाब से, या तो ज़मीनों को खाली करो ताकि हम ज़मींदार जो हैं इन पर कोई फसल पैदावार करें। तो ये इश्यू सर 34 साल से ये केस, और साथ में एविएशन जो कि यहाँ से दक्षिण मड़वा जो एविएशन जाता है उनकी तरफ से भी यहाँ पर जो रकबा ऑक्युपाई किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये रकबा दिया गया, प्रोवाइड किया, करवाया है। इसका भी कोई किराया नहीं देता एविएशन, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर एविएशन की नो एंट्री हो। हम यहाँ पर सिविल एविएशन को नो एंट्री कराएंगे और इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं उस सिविल एविएशन की। अगर उसने उतरना है तो दूसरी जगह कहीं जगह देखें। हमने इन ज़मीनों पर अपनी फसल बीजनी है, पैदावार करनी है, और यही मसला सर। अगर किराया इस वाली जमीन का थोड़ा मेरा जो है जिस पे ये अभी कर रहे हैं, जो बाकी जमीन है एयरपोर्ट के किराया नहीं दिया, ऊपर नीचे जो उसका कोई किराया नहीं मिलता, हजारों कनाल जमीन जबरदस्ती के अलावा हमारी जमीन है उस पे उन्होंने कब्जा किया है। शेख साहब बोले, ये जो एयरपोर्ट के अलावा जो हमारी जमीन ऊपर के साइड में भी, निचली साइड में है, ना हमें फसल बीजने देते हैं, ना कोई मकान तामीर करने, जमीन अपनी है। हमें कोई दुकान या मकान अगर हम बनाएंगे हमें रुकावट है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से बगैर पूछे पाछे, बगैर किसी नोटिस के आकर बिल्डोजर लगाते हैं, बिल्डिंगें खड़ी करती हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं बगैर किसी मुआवजे के, न कोई इंफॉर्मेशन। अगर इनके पास किसी जमींदार का कोई नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आए, वो दिखाए कि फलानी जमींदार से मैंने ये लिया है, ये बिल्कुल झूठ है। हमें 34 साल से हमारी जमीन दरदर है, हजारों कनाल जमीन इस वक्त पड़ी हुई है। हम कहाँ जाएंगे? हम बाल बच्चेदार आदमी हैं, हमारे पास यही जमीन है और ये भी है ले गए, ना कोई पैसा न ले। किराया क्या दे रहे? 52 रुपए के हिसाब से पर साल दे रहे हैं एक मरले का, जबकि शेव साहब ने कहा था 2003 में कि मैं 3000 रुपए के हिसाब से हमारे साथ उसने एग्रीमेंट किया था, लेकिन वो नहीं मिला, न देते हैं। अगर देते भी हैं वो कोई मामूली रकम, 2 लाख लिया है 4 साल का, वो भी हमें खबर कितने महीने लगेंगे वो 10-10, 20-20 रुपए लेने के लिए। पहले दिया था 2019 में इन्होंने, वो भी हमने खबर निस्फ रकम उतरी है जमींदारों की। अब ये लाओ या ये लाओ, आप फलानी लाओ, वो भी पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं, न कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, न डीसी ऑफिस से कोई, न तहसील से कोई हमारी इन्फॉर्मेशन करता है। ये हम पर जुल्म है, सितम है गरीबों पर। कहाँ जाएगी बेचारी बूढ़ी औरत, अब किसको लाएगी साथ ये? तो आज क्यों प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ी? यही है कि ये जो इन्होंने यहाँ तामीर शुरू कर दिया बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के, बगैर किसी इतला के, हम इसी को कहते हैं कि बंद करो। दूसरी बात हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस काम में इस बात का संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस बात का फैसला करें। दूसरी बात, ये जितना भी एयरपोर्ट की ज़मीन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने जो यहाँ पर सिविल गाड़ियाँ में रुकती है, जिसका मर्जी कोई बजरी उतारता है, कोई मटेरियल उतारता है, तो ये कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, ये ज़मींदारों की। लिहाजा यहाँ पर जो भी है ये गाड़ियाँ न रुकें। ये जो ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है यहाँ पे, लोगों की ज़मीनों पर गाड़ियों की ड्राइविंग देते हैं यहाँ पे, और ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल डाला है इधर कुछ कल ठेकेदार ने। उन ठेकेदार से बात हुई थी मेरी कल, तो मैंने उसका काम बंद करा दिया। मैं फौरी तौर से इस काम को बंद कराया जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि ये इस पर जल्द से जल्द अब क्या आप कंपनसेशन चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम साहब, आज के रेट के हिसाब से देखो साहब, हम ये चाहते हैं
गवर्नमेंट का प्लान है एयरपोर्ट बनाने का, बनाए, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उससे पहले जो ज़मींदारों का यूटी के हिसाब से कंपनसेशन बनता है, कनाल का या मरले का जो भी यूटी का रेट है, ये सिटी एरिया में आता है। और नीचे जो एरिया है, नीचे द्राबा साइड, वहाँ पर भी 3-3, 4-4 लाख रुपया दिया मरले का, नेशनल हाईवे का। हाँ, नेशनल हाईवे के लिए। यहाँ सिटी एरिया सर, ये किश्तवाड़ का एक दिल है, किश्तवाड़ का दिल है माना जाता है। हम चाहते हैं जो भी यूटी के हिसाब से इसका रेट बनेगा हमें दिया जाए, उसके बाद ही एयरपोर्ट का काम शुरू करें। जी कश्मीरी लाल जी, आप भी आए हैं, क्या बोलेंगे? बस जो कैप्टन साहब ने बोला, इसमें मैं इसकी हर भर तायद करता हूँ। नंबर 1 कि नीचे अगर ज़मीन जो है वो 30 के हिसाब से मरले में दी उन्होंने, वो एक बंजर ज़मीन थी, कोई काश्तकारी ज़मीन नहीं थी, कुछ नहीं थी। ये सिटी के अंदर है, केसर वाली ज़मीन है, इसमें कम से कम 7 लाख रुपए मरले के हिसाब से मिलना चाहिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये वाज़े तौर पर वार्निंग देते हैं, अगर इस मसले में फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं होगी, हम चक्का जाम कर देंगे, हम सड़कों पर उतर जाएंगे और कानूनी तौर पर हम संघर्ष करेंगे। इसमें हम हम इसमें साल में 2 फसलें उठाते थे इस जमीन पर। ये जरखेज जमीन है, प्लेन जमीन है, ये कोई बंजर नहीं, कोई जंगल नहीं है, ये प्लेन जमीन है, किश्तवाड़ का दिल है। और हमें सताया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और एक बात और साहब, ये जो सिविल एविएशन 2014 से बैठ रहा है यहाँ पर, 2014 से लेकर 23 तक जो भी हमारा जमींदारों का किराया बनता है, आज के बाद यहाँ पर सिविल एविएशन को नहीं बैठने देंगे हम। तो हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, सिविल एविएशन के लिए दूसरी जगह कहीं पर मुकर्रर किया जाए। और जो 2014 के बाद हमारा जो आप एडमिनिस्ट्रेशन से मिले किसी से? एडमिनिस्ट्रेशन से मैं मिला हूँ, मैंने डीसी साहब से, अंग्रेज सिंह राणा को भी मिला था, और उसके बाद आया अशोक साहब, उससे भी मिला। अभी ये जो अपने डीसी साहब हैं, डॉक्टर साहब, इनसे भी मिला। इन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर गौर किया जाएगा। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे यहाँ पर, एक कॉपी उनको गई थी, लेकिन उन्होंने भी इस पर एक्शन करना शुरू कर दिया। हम ये नहीं बोलते हैं कि अभी इनको आए हुए कुछ दिन ही हो गए, लेकिन इन्होंने पॉजिटिव हमें जवाब दिया। बाकी पिछले जो डीसी आए हैं यहाँ पे, उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं किया। अंग्रेज सिंह राणा ने इस पर, हमने 2 बार यहाँ पर उनको मेमोरेंडम देने गए हम, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये हम चाहते हैं कि जो भी एविएशन का, अंग्रेज सिंह राणा के टाइम का ये एविएशन का एग्रीमेंट हुआ यहाँ पर, उस टाइम इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया, कुछ नहीं, अंग्रेज सिंह राणा ने, हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन हम चाहते हैं 2014 के बाद जो भी यहाँ जिसका जितना भी बनता हो, आज के हिसाब से, रेंट के हिसाब से वो दिया जाए जमींदारों को। और ये जो दूसरा पार्ट है एयरपोर्ट का, 68 कनाल 19 मरला रकबा है जमींदारों का, जो 90 से बंद है, तार बांध कर चारों तरफ से। इसका पैसा नहीं दिया गवर्नमेंट ने, उससे आगे जो जमींदारों के पास ही पैसा जमीन है इस वक्त भी, उसका पैसा इन्होंने दे दिया। ये गवर्नमेंट है, जमीन जमींदारों के पास, उनको एडवांस दे दिया। हमारी 34 साल से पड़ी है जमीन, हमें पैसा नहीं दिया। ये दूसरा सेटअप जो हमारा यहाँ से वहाँ तक है, 68 कनाल 19 मरले, मेरे पास तमाम नंबरात है, अकस भी इसका है। तो वहाँ से आगे इन्होंने पैसा दिया, जमींदारों के पास पैसा 3 साल का पैसा दे दिया है, एक किस्त, पता नहीं क्या दिया, क्या उनको भी ठगा कर रखा है। नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर। हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर।